बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पप्पो के किचन में बन रही है हरे मसाले वाली कलेजी। कलेजी में मैंने पिपरा भी डलवा लिया है। आधा किलो कलेजी है और एक पिपरा मैंने डाला उसमें। इसको मैंने नमक डाल के अच्छी तरीके से ना धो दिया। देखिए कितनी फ्रेश कलेजी है और छोटे छोटे पीस जो है ना मैंने बनवा दिए। दिखाएँ, ये देखिए। अब इसमें मैं पहले तो इसको उबलने के लिए आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने उबलते पानी में डालना है। उसके बाद इन दूसरी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या इसमें ऐड करना है। पानी देखें मैंने उबलने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैंने दालचीनी और 2 लौंग डालने हैं। अब इसमें डालूँगी कलेजी जो कि मैंने बकरे की ली है। इसको सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए डालना है। इसमें चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसको हम निकाल लेंगे छिलनी में। इसमें जो ये है कि जो इसमें जो ब्लड है, खून है, वो सारी कलेजी जो है ना अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी और बड़े अच्छे तरीके से ये बनेगी, ब्लैक नहीं होगी। अब देखिए इसको मैं छिलनी में निकाल लेती हूँ। अब देखिए कलेजी मैंने गर्म पानी से निकाल ली है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर है और बिल्कुल फ्रेश कलेजी है और पिपरा भी देखिए कितना फ्रेश है। अब आते हैं दूसरी तरफ। जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है वो देखें। अब सबसे पहले तो हरा प्याज है मेरे पास, ये देखें लहदा मैंने काट ली। आगे वाली चीज़ और पीछे जो उसके सब्ज़ पत्ते हैं वो मैंने लहदा काट लिए हैं। और इसके बाद आज एक बड़ा टमाटर है, उसमें मैंने कलवंजी की 2 चुटकियाँ डाली हैं। हरी मिर्च है मेरे पास 2 से 3 अदद, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। खुबानी 3 से 4 अदद, खुशक मेथी 1 चम्मच। इसके बाद है पालक है। पालक में मैंने हरा धनिया और पालक जो है इकट्ठी धो के रखी है। 1 कप मेरे पास दही है। 2 चम्मच मैंने लिए हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट है और ये हल्दी है, ताज़ा हल्दी फ्रेश। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। 1 कप ऑयल है जो मैं गर्म करने के लिए रख रही हूँ। एक कप मैंने ऑयल डाल दिया इसको गर्म करने के लिए। ऑयल गर्म हो गया, इसमें अब डाल रहे हैं हम प्याज। इसको 1 मिनट के लिए बस मैंने कुक करना। डाल रहे हैं हम लहसुन और प्याज। देखें 2 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें। इसको थोड़ा सा सुनहरी होने दें, उसके बाद टमाटर इसमें शामिल करेंगे। टमाटर और कलवंजी, हरी मिर्च और हल्दी। अब मैंने इसमें किया दही ऐड। दही के बीच में हमने इसको डाल देना, कलेजी को डाल दी। ये देखिए कितनी अच्छी साफ सुथरी मीठ कलेजी हो गई है। उबालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नरम बनेगी। जी अब डाल रहे हैं इसमें हम मसाले और नमक मिर्च। सुरख मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, आधी कुटी मिर्च है आधा चम्मच, काली मिर्च है, नमक हाफ और फुल और हाफ और 1.5 चम्मच आप कह लें। ज़ीरा मैं शामिल करूँगी। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने भून के रखा हुआ है वो इसमें शामिल करेंगे। अभी इसको 4 या 5 मिनट के लिए कुक पे छोड़ देते हैं, कुक हो जाए। ये देखें कलेजी तकरीबन हमारी रेडी हो गई है, अच्छी सी भुन गई है, इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो गई। अब इसमें डाल रही हूँ मैं पालक और हरा धनिया। तकरीबन 1 कप, एक छोटी प्याली आप कह लें। अब इसको अच्छे से भूनना मैंने और साथ में मैं इसके डाल रही हूँ। देखें ज़ीरा जो मैंने भुना हुआ था वो डाल रही हूँ। 1 चम्मच ज़ीरा मैंने भून के रखा हुआ तो वो डाला। खुबानी और 2 लेमन है जो बाद में डालूँगी और साथ में कच्चा आम है। इस मौसम में कच्चा आम तो मिलता नहीं है, मैंने अचार से निकाल के इसको काटा। आप इसे रखते हैं 5 मिनट दम पे।
साथ में हम बना रहे हैं चटनी। पुदीना और टमाटर है मेरे पास, बीच मैंने निकाल दिए हैं। हाफ चम्मच मैंने इसमें डाला नमक छोटा, और छोटा चम्मच है मेरे पास। 2 हरी मिर्चें और पुदीना। अब इसको डालती हूँ मैं ग्राइंडर में और थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। ये देखिए चटनी रेडी हो गई है। आधी चटनी मैं ऐसे रखूँगी, आधी साथ में दही में ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 चम्मच दही में मैंने ऐड कर दी है। जिसको जो पसंद होगी वो बच्चा वो खा लेगा। ये कितनी अच्छी चटनी बनी है आज। आप चाहे तो इसमें नारदाना भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैंने इसमें पुदीना, टमाटर और 2 हरी मिर्चें और आधा चम्मच जो है वो नमक मैंने डाला। अब मैंने लेमन और ये देखिए थोड़ा सा डाला इसमें, आम काट के डाला। अब इसको हम निकाल रहे हैं बर्तन में। जी देखें हरे मसाले वाली कलेजी हमारी तैयार हो गई है। इसकी लुक भी देख लें, ज़रा भी ब्लैक नहीं, कलर कितना अच्छा है। साथ में हमने चटनियाँ बना ली है। गरम रोटी या नान के साथ इसे आप खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।